मैं साइमा खाला के घर रहता था। सगी खाला के घर नहीं थी, लेकिन उनका मेरे लिए एक माँ जैसा प्यार था। हम आपस में हर बात शेयर करते थे। वो मेरे लिए एक बेहतरीन दोस्त और रहनुमा थी। खाला काफी खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती पर मैं हमेशा मरता था। खाला का शौहर सऊदिया में नौकरी करते थे और वो साल में सिर्फ चंद बार घर आते थे। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था। खाला ने मेरे हाथों की महारत को देखकर मुस्करा दिया। खाला को देखकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो इतनी करीब से मेरा मुशाहिदा कर रही है। लेकिन फिर जैसे ही मैं खाला के पास आया तो वो बोले, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। एक रात महल्ले में चोरी हो गई। सब लोग कह रहे थे कि अपना सामान संभाल लो, चोर आए हुए हैं। वो रात गुजर गई। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन खाला उम्मी अबू के पास आए और कहा कि उस्मान को अब मेरे घर रहने की इजाज़त दे दे, क्योंकि अब मुझे अकेले रहने में डर महसूस होता है। मेरे और भाई भी थे। अबू भी अक्सर घर होते थे, इसलिए वालिदैन ने मुझे इजाज़त दे दी। ये मेरी कोई हकीकी खाला नहीं थी, वो सिर्फ उम्मी की कज़िन थी। लेकिन उनका मेरे लिए मोहब्बत भरा रवैया हमेशा से ख़ास था। खाला का शौहर सऊदिया में था और वो अक्सर तन्हा रहती थी। खैर, मैं अब खाला के घर ही रहने लगा था। खाला अच्छे अखलाक की मालिक थी। मुझसे प्यार और शफ़क़त से पेश आती थी। वो मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ी थी, लेकिन इनकी जवानी और खूबसूरती मुझे हमेशा मबूस कर देती थी। एक दिन हफ्ता था। शाम में मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो खाला दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन इतवार था। खाला बोले, उस्मान, मुझे तुम थोड़ी देर के लिए बाजार ले चलोगे? कुछ घर का सामान और राशन वगैरह लेना है। मैंने कहा, जी खाला, चली। फिर मैं खाला के साथ चला गया। साइमा खाला काफी खूबसूरत और प्यारी थी। उनकी हर अदा मुझे मुतासिर करती थी। रास्ते में सड़क ना हमवार थी, जिसकी वजह से धक्के आते और वो मुझे लग जाती थी। मैं तो बावला हो गया और उनका करीब होना मेरे लिए ख्वाब की मानंद था। एक दो बार मैंने देखा कि वो जानबूझकर भी ऐसा कर लेती थी। शायद वो मेरे करीब आना चाहती थी। खैर, मेरा क्या, मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती थी, बल्कि मैं उनके करीब आने का मौका गनीमत समझता था। वापसी पर उन्होंने मुझसे कहा, उस्मान, मैंने रास्ते में तुम्हारा अंदाज देख लिया, तुम बहुत मोहब्बत करने वाले हो। मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत एहतराम और मोहब्बत है। फिर कुछ देर में हम घर आ गए। मैं अपने कमरे में 10वीं जमात का होमवर्क करने लगा। ये मेरी तालीम का आखिरी साल था। मैं इस वक्त 22 साल का था और ग्रेजुएशन कर रहा था। अचानक मुझे याद आया कि खाला के कुछ पैसे मेरे पास हैं, जो उन्होंने मुझे खरीदारी के लिए दिए थे। मैं होमवर्क मुकम्मल करने के बाद खाला के पास गया और बोला, खाला, ये कुछ पैसे हैं जो आपके मेरे पास थे। लेकिन जब मैंने देखा तो खाला अपनी किताबों में मसरूफ थी। मुझे देखकर मुस्कुराएं और बोलें, तुमने याद रखा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, खाला, कुछ देर पहले तो आप मुझे बाजार में समझा रही थी कि मोहतात रहूं, अब खुद मेरे करीब आकर मुस्कुरा रही हैं, ये क्या मामला है? खाला बोले, उस्मान, मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। खाला कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। जब खाला ने तमाम बातों का मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे दिया तो मैंने कहा, आज तो मुझे खुद को आराम देना ही होगा, क्योंकि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत ने जगह बना ली है। खाला बोले, वो किस लिए? मैंने कहा, पहले बाजार में आप मेरे साथ थी, फिर यहाँ आपकी मुस्कुराहटें, ये सब मेरे लिए बहुत ख़ास है, ऐसे कौन रुक सकता है? फिर कुछ देर के बाद खाला बोले, अगर वाकई तुमने रुकना नहीं है तो आ जाओ, फिर मेरे साथ बैठकर बातें करो और मेरी मदद करो। खाला की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार मुझे इतना करीब बुला रही थी।
मैंने कहा, जी खाला जान, मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। फिर कुछ ही देर के बाद हमारे दरमियान एक खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज हो गया, जिसे हम दिल की मुलाकात कहते थे। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने किसी से अपने दिल की इतनी गहरी बातें की। इस मुलाकात में खाला और मैं कम वक्त में ही एक दूसरे के करीब आ गए। फिर मैं अपना सबक याद करने लगा। शाम में खाना खाया। खाला मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने भी मुस्कुरा दिया। बोले, सुनाओ कैसा लगा आज का दिन? मैंने कहा, खाला मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी सोबत मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। फिर मैं स्कूल चला गया। अगले दिन इस ख्याल को अपने जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन खाला की मुस्कुराहट मेरे दिल से नहीं जाती थी। इस तरह मजीद 3 दिन गुजर गए और हर रोज हमारी बातें गहरी होती गई। अब थोड़ा सा मेरा भी दिल दोबारा उनकी तरफ माइल होने लगा था, लेकिन ये बात मैंने अपने तक रखी। फिर इसके बाद 2 दिन मजीद गुजर गए और हमारे दरमियान मोहब्बत की एक लतीफ सी डोर बन गई। फिर सुबह खाला ने कहा, आज जरा स्कूल से तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मैंने कहा, जी खाला। मैंने 10 बजे स्कूल के सर से छुट्टी मान ली और घर आ गया तो देखा कि खाला आज खूबसूरत परी बनी बैठी थी। उनका लिबास और मुस्कुराहट मेरे दिल को छू गए। मैंने पूछा, खाला जी कहीं जाना है क्या? वो बोले, नहीं, बस आज हमारे दिल की मुलाकात का वक्त है, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो काफी देर हम मोहब्बत और जज्बात की बातों में मशगूल रहे। फिर खाला थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रह गया। फिर खाला बोले, तुम अपनी बातों में लगे रहो और जब मुकम्मल हो जाओ तो मुझे बताना। फिर मजीद कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं भी अपने दिल का हाल सुना चुका था। इस दिन की निस्बत आज मुझे और खाला को एक दूसरे का साथ ज्यादा अच्छा लगा। रात में हमने एक और दिल की मुलाकात का आगाज किया। वो भी हमारे लिए काफी यादगार रही और हमने एक दूसरे के जज्बात को समझा। अगले दिन खाला की एक दोस्त आलिया आ गई। वो भी खाला जितनी खूबसूरत थी। मैंने जब इनको देखा तो खाला से कहा, ये तो काफी प्यारी हैं, क्या आप उन्हें भी हमारी मोहब्बत भरी बातों का हिस्सा बनाएंगी? खाला ने जब आलिया को मुझसे मिलाया तो वो बोले, ये कौन है? खाला बोले, ये मेरी कजिन का बेटा है, शौहर के सऊदिया जाने के बाद यही मेरे साथ रहता है, अगर कोई काम हो तो इसी को बोलती हूँ, यही करके आता है। ये बात सुनकर आलिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो ये आपके तमाम काम कर देते हैं? खाला ने भी मुस्कुरा दिया और मेरे बारे में तारीफ की। जब हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे तो खाला मुस्कुराने लगी। जब आलिया ने देखा कि खाला मुस्कुरा रही हैं तो वो भी सीरियस होकर पूछने लगे, क्या वाकई ऐसी ही बात है क्या कि वो आपके खास हैं? फिर खाला ने उनको बताया, हाँ, हमारा बस 2-3 बार ही दिल की गहरी मुलाकात हुई है, लेकिन उस्मान ने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा रंग भरा है। हर 3 माह के बाद खाला का शौहर घर आता था, इसीलिए आलिया पहले तो कुछ देर के लिए खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि खाला की जिंदगी में ये रिश्ता पेचीदा है। फिर मैंने कहा, खाला कोई काम है तो बताएं, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। खाला बोले, हाँ काम है, तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। फिर खाला ने आलिया से कहा, अगर तुम आ जाओगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो और उस्मान मेरे दिल के करीब है। आलिया और खाला काफी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए एक दूसरे की बात मानती थी। कुछ देर के बाद आलिया और खाला आ गई और खाला बोले, उस्मान, आलिया हमारी मोहब्बत भरी मजलिस का हिस्सा बनना चाहती है। मैंने कहा, जी आ जाएं, वो हमारी खुशियों में शरीक हूँ। जब हमारी मुलाकात मुकम्मल हो गई तो आलिया बोली, साइमा, ये लड़का वाकई मोहब्बत और वफादारी की चीज है, तुम्हें इस पर फख्र होना चाहिए। खैर, अभी हम बातें ही कर रहे थे कि खाला की नंद ज़ोहरा आ गई और हमें देखकर बोली, अगर ये मोहब्बत भरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, और अगर कहानी का अंजाम जानना है तो अगली वीडियो देखो।